धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में कल यानी कि सोमवार को पीर के रोज 2 बड़े घटनाक्रम हुए हैं। एक घटनाक्रम मेरठ में हुआ जहां वकील की यानी कि ओम प्रकाश तोमर की मौत के बाद बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी के लिए वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया और वहां पुलिस वालों से उनकी होट टोक हुई। उन्होंने अल्टीमेटम दिया। इस खबर को धाकड़ खबर आपके सामने रख चुका है कल शाम ही। लेकिन दूसरा घटनाक्रम हुआ बरेली में। वहां पर मौलाना तौकीर रजा द्वारा जो ऐलान किया गया था गिरफ्तारी देने का, वो प्रोग्राम टल गया। लेकिन वो खबर हम कल आपके सामने नहीं रख पाए। आज उस खबर को आपसे रूबरू करा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही कि मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी क्यों टल गई, और दूसरा, अगर गिरफ्तारी टल गई तो कितने दिनों के लिए टल गई है, और तीसरा, अगर आगे भी मौलाना के अल्टीमेटम के बाद कुछ नहीं हुआ तो क्या फिर से ऐसी गिरफ्तारी टलेगी या वाकई में मौलाना गिरफ्तारी देंगे। हालांकि इस बार उन्होंने ऐलान ये किया कि गिरफ्तारी देने के लिए वो अकेले ही निकल पड़ेंगे। पर मुझे लगता है ये गिरफ्तारी वाला मामला आपके सामने रखा जाए उससे पहले ये जान लीजिए कि गिरफ्तारी वाला मामला पैदा ही क्यों हुआ। रामपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का। रह रहकर यहाँ का पुलिस और प्रशासन, मुझे लगता है, इस जिले को सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंकना चाहता है। ये पहला ऐसा मामला होगा जहां पे पुलिस और प्रशासन किसी जिले को सांप्रदायिक दंगे की आग में झोंकने की, लोगों को भड़काने की, उकसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसको इस पस मंजर में भी देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर किसान धरने पर बैठे हैं तो रह रह के बहुत सारी जगह पर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कहते हैं ना अमित शाह वाले स्टाइल में, यहाँ बटन दबाओ मौजपुर में और करंट जाना चाहिए शाहीन बाग में, उसी वाले स्टाइल के अंदर कि रामपुर में बवाल हो जाए और उसका असर दिखाई दिल्ली में दे, इंदौर में, उज्जैन में, मंदसौर में यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर वहां बवाल हो जाए, उसका असर यहां दिखाई दे। राजस्थान में बवाल करा दीजिए बीकानेर के अंदर, वहाँ का बवाल जो है वो यहाँ पे असर डाले। ये तमाम कोशिशें चल रही हैं। जैसे अब ग्रेटा थंबर्ग आ गई है, जैसे अब दिशा ए रवि आ गई है, जैसे निकिता जैकब आ गई है, जैसे शांतनु की एंट्री हो गई है कि वो लोग सोशल मीडिया पे ये कर रहे थे, फलाना कर रहे थे, ढिकाना, मतलब कुछ भी करके सारा माहौल जो आप देखेंगे वो कुल मिला के किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने जैसा लगता है। तो आपको याद होगा रामपुर में जंजीर शाह का मज़ार तोड़ दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो उलेमा हैं वो तमाम मुसलमानों के नेतृत्व में सड़क पर आ गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए उस वक्त यहाँ के प्रशासन ने कहा ठीक है जी मज़ार बनवा देते हैं, लेकिन ऊपर का जो सामियाना बना होता है तमाम उसका शेड वगैरह सा, वो हम नहीं बनने देंगे। मामला निपट गया। लेकिन अब उससे भी एक कदम आगे जाके हरकत कर दी गई है। यहाँ पर एक दरगाह है, दरगाह हाफिज शाह, वहाँ के जो सद्दादा नसीन है फरहत अहमद जमाली, उनको गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन ने कोशिश शुरू कर दी। जब ये खबर मौलाना तौकीर रजा को मिली तो वो जुमे के रोज़ यानी कि फ्राइडे के दिन रामपुर पहुँच गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम दिया कि अगर दरगाह के सज्जादा नशीन को गिरफ्तार किया गया तो हम इसके खिलाफ गिरफ्तारी देंगे। उनका पहुंचना इसलिए भी अहम था क्योंकि फरहत अहमद जमाली और उनके साथ जमीयत उलमा हिंद के जो मौलाना अंसार कासमी थे, उन्होंने कहा कि जब हम डीएम से मिलने गए तो उस वक़्त एसपी ने हमें अलग कमरे में ले जाकर बात करने की रिक्वेस्ट की। हम लोग चले गए बलमन साहत में, लेकिन वहाँ जाकर उनके साथ सीन क्रिएट हो गया इंडियन फिल्म का। जैसे वहाँ पे सनी देओल उन नेताओं के साथ बदसलूकी करता है, ठीक वैसा ही इनके साथ व्यवहार किया गया। बाद में जब इन्होंने मीडिया से निकल के बात बताई तो मौलाना तौकीर रजा को इस पे भी ज्यादा गुस्सा आया। यानी कि एक तो गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा बंद कमरे में एसपी ले जाके बदतमीजी कर रहा है। हालांकि बाद में एसपी महोदय का बयान आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है इन लोगों के साथ। लेकिन मौलाना ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर गिरफ्तारी हुई तो हम भी गिरफ्तारी देंगे, उसके विरोध में ये ठीक नहीं होगा। पूरे प्रदेश और देश के अंदर एक अभियान छेड़ दिया जाएगा गिरफ्तारी को लेके। ये तमाम चीज़ें धाकड़ खबर आपको पहले बता चुका है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, शनिवार को मौलाना जो फरहत अहमद जमाली थे सज्जादा नशीन वहाँ के दरगाह के, उनकी गिरफ्तारी हो गई। ये खबर भी आपको बता चुके। अब इसके बाद गिरफ्तारी होने के मौलाना ने अल्टीमेटम दिया तौकीर रजा ने कि वो सोमवार को यानी कि पीर के रोज़ गिरफ्तारी देंगे। तो कल पीर का रोज़ था तो उन्होंने गिरफ्तारी को टाल दिया। क्यों उन्होंने गिरफ्तारी को टाल दिया और क्या वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं, आप उन्हीं की ज़बानी थोड़ा सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैंने जो ऐलान किया था
आज आप लोगों के साथ मुझे एडीजी साहब के ऑफिस तक जाना था, लेकिन रात लेट नाइट तक अधिकारियों से बातचीत चली, गुफ्तगू हुई। चूंकि दूसरे जोन का मामला है और एडीजी साहब भी इस वक्त छुट्टी पर हैं, रात तमाम बातचीत हो गई। अगर वक्त से ये सारी चीजें हो जाती तो शायद आज अखबार में भी वो बात आ जाती, लेकिन चूंकि लेट नाइट थी इसलिए अखबार में लेकिन हमने अपने लोगों को अधिकारियों से बात होने के बाद जितना मुमकिन हो सका मैसेजेस के जरिए और टेलीफोन के जरिए हमने अपने लोगों को रोकने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हम उसको कामयाब हुए हैं। आप लोगों तक हमारी इत्तला नहीं पहुंची, इसका हमें अफसोस है। आप लोग यहाँ आए हैं तो इस तरह पैगाम देना चाहूंगा और आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों के जज्बे की वजह से अधिकारियों ने हमारी बात को तस्लीम किया है और ये बात तय हुई है कि एडीजी साहब में जुमेरात को आ जाएंगे। उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा और जो मुमकिन मदद हो सकेगी इंशाअल्लाह। गरीब नवाज का कुल है जुमे तक इंशाअल्लाह फरहत जमाली साहब बरी हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे। तो जुमे तक के लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूँ। मैं चाहता था कि जुमे से पहले ये काम हो जाए, लेकिन चूंकि एडीजी साहब यहाँ मौजूद नहीं है और दूसरे जोन का मामला है, इस वजह से मैं तो चाहूंगा कि कप्तान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं, ये अपने मुंह से इस बात को कहें। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, मैंने अधिकारियों से जो बातचीत हुई है, जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन अफसरान की बातों पर मैंने भरोसा किया है और मुझे यकीन है कि मुझे जितनी यकीन दहानी कराई गई है उस पर अमल किया जाएगा और जुमे तक इंशाअल्लाह फरहत जमाली साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी वजह से तासुब की बुनियाद पर या किसी और वजह से अगर इसमें किसी किस्म की कोताही होती है तो इंशाअल्लाह आपको नहीं बुलाऊंगा। इंशाअल्लाह तन्हा पीर को मैं जाके तन्हा गिरफ्तारी दूंगा और आपको इख्तियार देता हूं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद आप लोग जो चाहो फैसला करना। ठीक है, बात समझ में आती है। अगर जुमे तक वो बाहर नहीं आते तो इंशाअल्लाह हम 2 दिन का और मौका देंगे और पीर को हम तन्हा गिरफ्तारी जाकर देंगे, अपने साथियों के साथ देंगे। आप लोग उसके बाद आजाद हो, जो फैसला चाहो कर सकते हो। मेरी आप लोगों से तमाम से ये दरख्वास्त है कि जितने लोग भी आए हैं सब्र और सुकून के साथ, अमन और शांति के साथ, बहुत एहतियात के साथ अपने घरों को वापस जाए। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं कप्तान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ तशरीफ लाए हैं, पोस्टपोन किया है, रद्द नहीं किया है, मुलतवी किया है। आजाद नहीं किए जाते तो फिर को इंशाल्लाह ये जो आज का काम रखा गया था ये इंशाल्लाह फिर को दोबारा किया जाएगा। से भी ये सुन लिया आपने, वो बता रहे हैं कि हम एडीजे को गिरफ्तारी देना चाहते थे लेकिन एडीजे यहाँ पे है नहीं। रात में अधिकारियों ने आके उनकी खुशामद बरामद की। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो आईजी हूँ, मेरी तो जोन का मामला ही नहीं है, मैं तो वहाँ कुछ कर नहीं सकता हूँ, वहाँ का मंडल तो मुरादाबाद लगता है, तो जब मेरे अधिकार का मामला नहीं है आप गिरफ्तारी दे के मेरी जान क्यों मुसीबत में डालना चाहते हैं। एडीजे साहब छुट्टी पर हैं, जुमेरात की शाम तक आ जाएंगे, यानी कि बृहस्पतिवार की शाम तक आ जाएंगे, तब आप कोई गिरफ्तारी दे दीजिएगा। वैसे हमें उम्मीद ये है कि एडीजे साहब लौट आएंगे तो उसके बाद वो खुद ही धारा वारा कम कर देंगे और हो सकता है फरहत अहमद जमाली की रिहाई हो जाए। ये आपने सुना होगा। मौलाना ने यहाँ पे भी ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जुमे तक सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो वो फिर से एक बार गिरफ्तारी देंगे और इस बार वो गिरफ्तारी देने के लिए किसी को बुलाएंगे नहीं, वो खुद निकल पड़ेंगे और उसके बाद जो लोग चाहें वो तय करें। इस मौके पर यहाँ पर एसएसपी भी मौजूद थे, उन्होंने भी लोगों से अपनी बात रखी। किस तरीके से वो गोलमोल अंदाज में अपनी बात को रख रहे हैं, सुन लीजिए। जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का हक होता है, तो उसी में जो यहाँ पे लोग आए हैं अपनी कुछ बात रखने के लिए, तो लेकिन जिनसे मिलना था वो अभी छुट्टी पर हैं, इसलिए जो बताया गया है कि कुछ दिनों के बाद जो समस्या है, जो बात है, उसको दोबारा किया जाएगा, उसके बाद फिर कोई निर्णय उसमें आके लिया जाएगा। तो ये बात बताने के लिए यहाँ पे आए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्दों को जरा गौर से सुनिएगा। क्या शब्द और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे का साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या फिलहाल के लिए प्रशासन ने सोचा कि कह दीजिए एडीजी शहर में नहीं है और मामला
टल जाए। तो एडीजी शहर में नहीं है ये कहकर फिलहाल मामला टाल दिया है, लेकिन देखना अब दिलचस्प होगा कि ये मामला कब तक टला रहेगा। हालांकि लोगों में इस पूरे मामले को लेकर ज़बरदस्त अभी भी गुस्सा बना हुआ है। तो फ्राइडे का दिन अब काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले के लिए। क्या फ़रत अहमद जमाली की गिरफ्त बाहर निकाला जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा, उनसे मुकदमा वापस ले लिया जाएगा, और क्या वाकई में प्रशासन ऐसा कर पाएगा? क्योंकि लखनऊ के इशारे पर काम करने का आरोप मौलाना तौकीर रज़ा खुद प्रशासन पर लगा चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि जब मौलाना को रात में ही इस बात की जानकारी हो गई थी तो क्यों नहीं उन्होंने कोई वीडियो संदेश जारी कर दिया, अपने लोगों को रोक दिया, अगले दिन का इंतज़ार उन्होंने आखिर क्यों किया? और दूसरा अहम सवाल ये कि अगर एडीजे मौजूद नहीं होंगे तो क्या अगली बार भी वो गिरफ्तारी नहीं देंगे? यहाँ बहुत सारे सवाल उन पर भी खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब उनकी तरफ से आना भी बाकी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि जुमे के बाद की क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश के इस बरेली ज़िले में उभरती है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।